नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग। आज का जो बेसिकली सेशन होने वाला है वो आपका मिक्स क्वेश्चन होने वाला है। मतलब ये जो क्वेश्चन है जो कल के बीपीएससी में जो आया था, जो कल के बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन था, आज उसका आपका एनालिसिस है। बीपीएससी जो ट्राई 2.0 है। हुआ क्या इसमें, ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि साइंस का जितना भी क्वेश्चन इसमें आया वो सेट 1 से लेकर के सेट 21 से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। मतलब साइंस में 100% एक्यूरेसी है एग्जाम का। बात को समझिएगा, बात को सुनिएगा ध्यान से। साइंस का जो एक्यूरेसी है वो 100% है। मतलब साइंस में जितना भी, वो भी इसी मंथ में, ऐसा नहीं है कि जो पुराना पढ़ाया हुआ, इसी मंथ में जितना आपको पढ़ाया गया है उतना ही क्वेश्चन आया है साइंस में, उससे बाहर नहीं आया है। ठीक है, साइंस में कितना है तो 100% का एक्यूरेसी है। अब बात करते हैं जीएस का। तो जीएस में अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखे होंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वहां पे एक है आपका मॉडल सेट करके, मेरा ही आपका 30 सेट का हम पढ़ाए थे आप लोग को। और इस 30 सेट से न जाने कितने एग्जाम में, कितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आए, उसका नजारा आपको आज भी देखने को मिलेगा। जो अभी सेट 3 को हुआ था वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं और एक झांकी आपको भी दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड। पहला क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड। आप देख रहे हैं कि ये मैं पढ़ाया हुआ आपको क्वेश्चन है। ये देखिए, हम इसे पढ़ाए हुए हैं कि राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत में प्रथम राष्ट्रपति, सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले राष्ट्रपति। तो ये हम पढ़ाए हुए थे। चलिए सबसे पहले तो आप लोग फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए। चंद्रकांत गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मानी गुड इवनिंग, सोनल गुड इवनिंग, राकेश कुमार जोहार, उपेंद्र जी गुड इवनिंग। तो आप लोग, सचिन गुड इवनिंग। आप लोग फटाफट सेशन को शेयर करिए, क्योंकि आज का जो दिन है वो शक्ति दिखाने का दिन है। ठीक है, हम लोग डेली तो पढ़ाई करते ही करते हैं, लेकिन आज वो दिन है कि हम लोग अपना पावर को दिखाएं, अपना शक्ति को दिखाएं। कि सिर्फ एक मंथ, लोग कहते हैं कि हम 1 साल पढ़ाए तब जाके क्वेश्चन इतना आया। हम कहते हैं कि 1 महीना में जितना पढ़ा है उतना क्वेश्चन आपके बीपीएससी में ला करके भिड़ा के दिखा दिए हम। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करिएगा कि ये क्वेश्चन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं आप लोग। ये रहा मेरा पढ़ाया हुआ पीडीएफ जो कि हैंड पढ़ाते हैं। ये आपका एप्लीकेशन पे भी है और यूट्यूब पे क्वेश्चन के थ्रू पढ़ाए थे इंडिया डिवाइडेड हम। ये रहा पहला क्वेश्चन। आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करिए। राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल। संजीव साइनिंग गुड इवनिंग, जय महाकाल। विकास कुमार गुड इवनिंग। आप लोग के सामने आज एक प्रूफ है कि लगभग 40+ क्वेश्चन भिड़ा है बीपीएससी में। ठीक है, बीपीएससी जो अभी टीचर वाला एग्जाम हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका कि भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। ये 5-6 दिन या 2-3 दिन पहले का जो आपको सेट लिए थे हम, उसमें बताए थे कि भारत का सबसे सूक्ष्मतम स्थान कौन सा है। जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। आज आप लोग का दिन है और शेयर भी करना है आप ही लोग को, क्योंकि आज शक्ति प्रदर्शन का दिन है आज। ठीक है, तो लाइव जितना ज्यादा 100 तक जितना जल्दी पहुंच जाए उतना बढ़िया है आज। बीपीएससी क्या होता है सर जी, जैसे यहाँ का जेपीएससी है वहां बिहार का बीपीएससी होता है। हर एग्जाम का अपना, हर स्टेट का अपना एक पीसीएस होता है। जैसे यहाँ आपका जेपीएससी है, बिहार में उस तरह से क्या होता है, बीपीएससी होता है। बिल्कुल, जिनका आंसर सी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हम नहीं पढ़ाए हैं आप लोग को। ये आपको मॉडल सेट में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। ये मॉडल सेट जब देखिए 5 तक में, 6 तक में, अभी अब उतना समय नहीं है कि सभी वीडियो को यूट्यूब पे खोज खोज के फोटो क्लिक करके लाएं, लेकिन हम देख के आए हैं कि ये क्वेश्चन हूबहू पढ़ाया गया है कि भूकंप की गहनता मापने हेतु उपयोग में लाया जाता है रिक्टर पैमाना, मरकली पैमाना, महान हर्वर्स का सिद्धांत। क्या था ये? दिनेश गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए इसका बताइए,
क्या होगा इसका कि भूकंप का जो गहनता होता है उसको किससे मापते हैं हम? जल्दी कमेंट करिए। 3 का क्या हो जाएगा? 3 का बिल्कुल 3 का ए होगा, बिल्कुल होगा ए। ठीक है, 3 का ए होगा, 3 का ए होता है। तो ये भी क्वेश्चन 3 में 3 पढ़ा हुआ है। चौथा का प्रूफ है आपके सामने। ठीक है, इसका प्रूफ है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा कॉमन बॉर्डर यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है। आप देख सकते हैं कि हम YouTube पे भी आप लोग को लिखवाए थे, हम मैप से पढ़ाए हैं। आप देखिए YouTube पे सर्च मारिएगा कि भारत के पड़ोसी राज्य बाय विष्णु सर, आपको ये वाला निकल के मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि हम लिखवाए हैं पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। हम यहां तक डिस्टेंस भी लिखवाए हैं 33-23 किलोमीटर, है ना। सबसे लंबा बॉर्डर राजस्थान के साथ बनाता है। यहां देखिए बांग्लादेश क्या 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 है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। लेंथ भी लिखवाए हैं 40-96.7 किलोमीटर। ठीक है, तो सिर्फ बोलने की बात नहीं है, यहाँ पे आपको दिखा भी रहे हैं कि कैसे कैसे पढ़ाए थे हम। और एग्जाम में वैसे ही आया है 5 राज्यों के साथ, हुआ ना 5 राज्य, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5-5 राज्य के साथ सीमा साझा करता है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर अगर आते हैं 6-5 पर, तो ये आप लोग को पढ़ाया गया है कि मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या ये नहीं पढ़ाया गया है आप लोग को? जल्दी बताइए, क्या अभी तक आपको कोई भी क्वेश्चन अलग दिख रहा है? टोटल तो बताए थे कि किडनी का क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। क्या होता है किडनी का? किडनी का होता है नेफ्रॉन। बिल्कुल, अपने आप को आप लोग को आंकना है और क्लास को शेयर करते रहिए। आज रुकना नहीं है आप लोग को, 100 पार जितना जल्दी लाइव को करना है आप लोग को। तो गुर्दे का, किडनी का क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है, सॉरी न्यूरॉन्स नहीं, आपको नेफ्रॉन होता है। याद आ रहा है सभी को? चलिए आगे का और मजा आएगा आप लोग को। एरोबिक रिस्पायरेशन याद करें कि आप लोग लिखवाए हैं हम। ये जब आप लोग को मैराथन क्लास लिए थे साइंस का, या फिर उसके पहले सेट अप पढ़ाए हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, याद आ रहा है? इसमें लिखवाए थे आप लोग को हम C6H12O6 प्लस, याद रखिएगा 6O2, यहां से जो बनता है 6CO2 प्लस 6H2O, ये रिएक्शन याद आ रहा है? क्या ये रिएक्शन आपको याद आया कि पढ़ाए थे आप लोग को? एरोबिक में क्या होता है कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है हमारे मांसपेशियों में, है ना, सेल्स में। ये कहां होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बताए थे आप लोग को। यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है वो कितना यूनिट है? 6 यूनिट है। कितना है? तो 6 यूनिट है, 6। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सभी का ऐसा ही है। सी नहीं होगा, बी होगा। आप लोग भूल रहे हैं सब चीज, पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी आप लोग गलती कर दे रहे हैं, है ना। आप लोग पढ़ाया भी क्वेश्चन को गलती कर रहे हैं। अब आगे चलिए, अब ये बताइएगा हमको कि हाइड्रोजन परमाणु के एनवें स्थिर कक्ष का अर्ध व्यास किसके समानुपाती होता है? बाय होगा यहां पर, ठीक है, बाय होगा यहां पर, यानी कि 1/n² है, 1/n है और n² है, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। हूबहू क्वेश्चन है, मतलब ऐसा लगा कि बीपीएससी जो हम लोग का मैराथन क्लास हुआ था वहां से क्वेश्चन लेके चिपका दिया है, ऐसा लगा है साइंस में। ठीक है, अभी और मजा आने वाला है। जो जो डेट कहे थे आप लोग को, जैसे पूना पैक्ट क्लास पढ़ाए थे आप लोग को, हम पढ़ाए थे गांधी इरविन समझौता पढ़ाए थे, चंपारण पढ़ाए थे, सब क्वेश्चन मिलेगा अभी आपको। सब क्वेश्चन छप गया है बीपीएससी में हूबहू एकदम। चलिए बिल्कुल, क्या हो जाएगा? 1/n हो जाएगा बी। ये सब पढ़ाया हुआ है आप लोग, क्वेश्चन हूबहू ये है, ऑप्शन तक चेंज नहीं है इसका। चलिए आगे देखिए, बताइए विद्युत चुंबकीय तरंग आप लोग पढ़ाए थे हम,
याद आ रहा है? विबग्योर और आपको एक्स रे, गामा रे सब पढ़ाए थे कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? गामा किरणें, अल्फा किरणें, एक्स किरणें, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो याद है विबग्योर। देखिए विबग्योर ऐसे लिख लीजिएगा, आर ऊपर, या इसको खाली जगह पे बनाते हैं, ठीक है? समझिएगा इसको, ठीक है? सर सीजल का एग्जाम डेट एक्सटेंड होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा। समझिएगा इसको, आप लोग को कैसे पढ़ाए थे इसको हम थोड़ा याद करवा दें आप लोग को, क्योंकि आप लोग भूलने वाले विद्यार्थी हैं। विबग्योर याद आ रहा है? भी है तो यूवी रेज, भी से भी को जोड़िए, यूवी रेज। क्लियर है? यहां के नीचे लाएंगे तो एक्स रेज, यहां से नीचे लाएंगे तो गामा रेज। खत्म हो गया। अब देखिए यहां पे क्या है? आर है तो इंफ्रा, इंफ्रा, फिर आएगा माइक्रो, फिर आएगा रेडियो। खत्म हो गया। क्या है इसमें? बताइए क्या है इसमें? विद्युत चुंबकीय तरंगों में है ही क्या? क्या ये? यही है आपका विद्युत चुंबकीय, क्या है ये? तरंग है। क्या है? यही आपका विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंग है। अब बताइए कोई दिक्कत है इसमें? ये समझा चुके हैं आप लोग को कि भी से जब जाते हैं आर की ओर तो वेवलेंथ बढ़ता है, तो इसमें क्या होगा? वेवलेंथ बढ़ेगा, इसमें वेवलेंथ घटेगा, इसमें फ्रीक्वेंसी घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और कुछ क्वेश्चन बनता ही नहीं है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा? गामा होता है, अल्फा किरण होता है और एक्स रे, तो अल्फा नहीं होगा इसमें। क्या नहीं होगा? तो इसमें अल्फा किरणें नहीं होगी। जितने लोगों का अभी 17 तारीख को दरोगा का एग्जाम है, अच्छे से लिख दीजिए एक बार। अच्छा ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर से लिखवाते रहे, उसको ध्यान रखिएगा। जिनका भी अभी दरोगा का एग्जाम है, साइंस पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, सेट 1 से लेकर के 21 तक। देखिए ध्यान रखिए, लिखवाए थे विबग्योर, विबग्योर, देखिए विबग्योर, यहां पे क्या भी है तो इसके सामने ले आइए यूवी रेज को। किसको ले आएगा? यूवी रेज को। फिर ले आएगा एक्स रेज को, फिर ले आएगा गामा रेज को, गामा रेज को ले आइए। क्लियर यहां तक? यहां पे क्या आर है तो इंफ्रा, क्या हो जाएगा? इंफ्रा रेड। फिर आइए ऊपरे तो क्या हो जाएगा? माइक्रो। फिर क्या हो जाएगा? रेडियो। याद आ गया? जब गामा से जाएंगे रेडियो की ओर तो वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। वेवलेंथ क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी घटता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी घटता है। ऐसे अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या हो जाएगा? वेवलेंथ घटेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। कोई दिक्कत है यहां तक? लिखना है सभी को। साउंड प्रॉब्लम, क्या बात कर रहे हैं? एक बार कमेंट करिए साउंड सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी, साउंड सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार जल्दी से कर दीजिए कमेंट एक बार, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन तब तक देखिए आप लोग। अब बताइएगा कि अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को क्या कहते हैं? बताइए। साउंड सही है? ओके, अब ठीक है, सही है। चलिए आंसर करिए, इसका क्या होगा जल्दी से आप लोग। ओके ओके ओके, देख लिए। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें घटता है। याद करिए कि आप लोग को लिखवाए थे एक बार हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो उसमें लिखवाए थे कि किसमें ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ता है, किसमें ऑक्सीडेशन संख्या घटता है। जल्दी कमेंट करिएगा। एक भी क्वेश्चन सिंगल भी ऐसा नहीं है जो मैं नहीं पढ़ाया हुआ है, इसलिए सभी का सभी आंसर सही आना चाहिए। जितने भी लोग लगातार बने रहते हैं लाइव में, उनका तो सही होना चाहिए। ठीक है? हाँ बताइए क्या होगा इसका।
अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को क्या कहा जाता है? अपचयन, उपचयन, अपोपचयन अभिक्रिया, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सबका आंसर आ रहा है ए, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन, यानी कि रिडक्शन। जिनको हिंदी प्रॉब्लम है लिख लीजिएगा रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? बताइए इसको, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? आर्गन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताइए। हाँ बिल्कुल, हाँ सही है। लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन और इससे नहीं पूछ के, देखिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर से पूछा था और हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखवाए थे हम, अगर याद होगा तो। और इस सारा का सर बताइए कि बीपीएससी का क्या पैटर्न है, बताइए। देखिए साइंस का अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेगा ना तो सिंगल का भी साइंस गलत नहीं होगा, जो लोग ध्यान से पढ़ेंगे उनका। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सल्फर डाइऑक्साइड। हम कई बार चिक चिक के पढ़ाए हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक रेन। होता है ना, एसिड रेन के लिए क्या है? जिम्मेवार आपका गैस है। और अगर पूछता है एसिड तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। आज का जो सेशन था हम इसीलिए आपके लिए हूबहू क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि आप लोग देखें, क्योंकि आप लोग को शायद बिलीव नहीं होता होगा जब हम कहते हैं आप लोग को कि इस क्वेश्चन में आया, इस एग्जाम में ऐसा आया, आप लोग बिलीव नहीं होता है, लेकिन अब बिलीव करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, संविधान द्वारा हिंदी को कब भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? ये आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन है। ये जो मॉडल सेट हम 30 या 31 के करीब पढ़ाए थे उसमें आपको ये पढ़ाया गया है ना? अम्ल वर्षा, बिल्कुल। पीएच मान कितना होता है? एसिडिक रेन का गलत कर रहे हैं। हाँ, H2SO4 का अभिजीत सही है आप। एसिड रेन का बताइए, क्योंकि पढ़ाया हुआ एक एक चीज पढ़ाए आप लोग को हम। एसिड रेन का क्या होता है बताइए? क्या होगा? हम लोग 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हमको डेट से कोई मतलब ही नहीं है, हमको यहां देखना है क्या है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। कहानी खत्म, यहीं पे हो गया। अब बताइए कि क्वेश्चन छांटने का भी जरूरत नहीं है। अभिजीत गलत कर रहे हैं आप। 5.6 से अगर कम हो, ऑप्शन में जब भी आएगा आपका वही आएगा अभिजीत, कि एसिड रेन का कंडीशन बनता है कि जब एसिड रेन का, जब वर्षा का, जब पीएच मान 5.6 से कम हो जाए। दिनेश बिल्कुल सही है आप। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? ये भी आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन है जो हम मॉडल सेट में पढ़ाए थे और ये हूबहू आपका बीपीएससी में आ गया। देखिए, है ना? हाँ बिल्कुल, अब आप लोग सही कर रहे हैं। तो मूंग होगा कि उड़द होगा कि तरबूज होगा कि क्या होगा? जिनका जिनका एग्जाम नजदीक है वो साइंस को पूरा देख के जाइएगा। एक भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपका मारा जाएगा साइंस बढ़िया से। लाइक भी कम और आज आप लोग का रिस्पॉन्स भी कम, तो क्या हो जाएगा? तरबूज। क्या हो जाएगा आपका? तरबूज हो जाएगा। नेक्स्ट, नाभिक रिएक्टरों में D2O का प्रयोग, ये आपको मैराथन क्लास का है जब आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़ा रहे थे, ध्यान रखिएगा। ये आपका मैराथन का है, मैराथन में आपको पढ़ाए थे, ये हमको याद है। और आप लोग को ये हम जब रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन करवा रहे थे, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड, उस टाइम का ये क्वेश्चन आपका कि D2O का उपयोग कहां पे होता है, और ये आपका बीपीएससी का है जो कल एग्जाम हुआ है। ये जो क्वेश्चन टोटल का टोटल कल का है, जो बीपीएससी एग्जाम कल का हुआ है वही है। 17 को एग्जाम है ना, तो आप कर लीजिए दिनेश जी आप, ठीक है, टोटल क्वेश्चन को साइंस का। क्योंकि देखिए बीपीएससी में जब क्वेश्चन नहीं छूटा है तो दरोगा में भी आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल अभिजीत, ठीक है आप, शाबाश,
बताइए इसके बारे में। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग कहां पे होता है? ईंधन के रूप में, ड्यूटेरोन के स्रोत के रूप में, मंदक के रूप में, उपयुक्त में से एक से अधिक, या क्या होगा? क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल मंदक के रूप में। हम आपको बताते हुए जा रहे हैं कि क्या क्या क्लास कहां मिलेगा आपको। अब बताइए लैक्टियल, लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? लैक्टियल क्या होता है? हां, क्या लिख रहे हैं आप? रिएक्शन स्पीड को कम करता है, बिल्कुल, शाबाश। थोड़ा दबा के शेयर कर दीजिए एक बार, जल्दी जल्दी आप लोग कैटालिस्ट बन जाइए आप लोग भी। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए। चलिए फटाफट फटाफट, बिल्कुल आप लोग सभी का सही है यहां तक, और लाइक भी करते जाएगा। जो लोग नए जुड़ रहे हैं सभी को लाइक करना है। लैक्टियल, लैक्टियल, लैक्टिक, आपको लैक्टेशन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल का क्या हो जाएगा? स्राव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल का स्राव। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या है? बताइए क्या है ये? हाँ, तलचर। आज मेरा नेट का एग्जाम है। अच्छा, था, कैसा गया एग्जाम ये बताइए। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या है? क्या पादप वर्ग की है, पारिस्थितिकी है, पादप कार्य की है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका आंसर। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या है? क्या 15 का बी होगा? पारिस्थितिकी में ये आता है। जिनका जिनका बी आ रहा है ना, आप लोग पढ़ रहे हैं बढ़िया से, आप लोग बताइए। बी नहीं होगा, इसका हो जाएगा सी। अच्छा गया, अच्छा, क्या हो जाएगा इसका? सी, पादप कारिकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पादप कारिकी। देखिए कारिकी का मतलब ही समझा रहा, कार्य, जो पादप के जगह कार्य किया जाता। प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक ऐसा कार्य है ये जिसके द्वारा प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है। वर्ड से आंसर को निकालिए। अब ये कहिए कि ये आपको नहीं पढ़ाए हम, कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, पेप्सिन, परऑक्सीडेज, अमाइलेज, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? हाँ, बीपीएससी में 5 ऑप्शन वाला रहता है, देख रहे 1 2 3 4 5। ये कल का एग्जाम का है, ये पुराना नहीं दिखा रहे आपको क्वेश्चन। हम कल का आया था, मेरा फ्रेंड देने गया था, वो हमको भेजा और ये बताया कि साइंस का टोटल क्वेश्चन आपका फिर गया है, ठीक है? तब हमको पता चला और वो हमको पीडीएफ दिया है क्वेश्चन का, तब जाके आपके सामने हम इसको लेके आ पाए हैं। तो सोचे कि क्यों ना एक बार आप लोगों को दिखा दिया जाए। बताइए क्या होगा इसका? बताइए क्या होगा? पेप्सिन, पेप्सिन कौन मार रहे हैं आप लोग? पेप्सिन, रेनिन, ये सब कहां होता है? अमाशय में होता है। ये सब क्या है? अमाशय वाला है, ठीक है? एक कैसे हो जाएगा? एक कौन कर रहे हैं आंसर आप लोग बताइए। पनिशमेंट वहां से मिलेगा आप लोग को। सी होगा। सर जेएसएससी लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन भी करवाइए प्लीज। ओके, करवा देंगे। अगर किन्हीं पास क्वेश्चन है तो भेज दीजिएगा ना, ये टेलीग्राम पे ही आप लोग, केरे फाउंडेशन का, ठीक है?
क्या होगा? हाँ, पैप्सिन लिवर में। बताइए दिनेश जी, आप लोग इतना पुराना स्टूडेंट होकर भी गलत कर रहे हैं। पैप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। कहां पर? अमाशय में। आप लोग गलत कर रहे हैं। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा, अमाइलेज। ट्रिप्सिन होता है एंड अमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन कहीं नहीं है। आइए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी, सूक्ष्म जैविकी, कोशिका विज्ञान, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? बताइए। नहीं नहीं नहीं, ड्यूडेनम से नहीं, ड्यूडेनम से नहीं ना। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी एकदम, ये तो आसान क्वेश्चन है। चलिए, क्या होगा? ए हो जाएगा, अनुवांशिकी। क्या हो जाएगा? अनुवांशिकी हो जाएगा। चलिए, ये बताइए, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? बताइए। बताइए, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा? ओग्निवोर, कार्निवोर, हार्बिवोर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? एक 16 नंबर क्या है? 16 में क्या हो गया इसमें? कमेंट करिए, अगर कोई डाउट है तो बोलिए। मैथन में लिखवाए थे उसको हम, ठीक है। मैथन में एक बार उसको जाके पढ़ लीजिएगा, एक बार उसको पूरा लिखवा दिए थे हम। इसमें क्या था अभिजीत? ये एक बार कमेंट करिए, अगर कुछ था तो बोलिए फिर। जो मांस खाता है क्या होता है? कार्निवोरस। क्या होता है? कार्निवोरस। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? यह भी आपको मॉडल सेट का है। मॉडल सेट का ये क्वेश्चन है आपका, पढ़ाए थे इसको हम 16 में। मुलिन और टैलिन, मुलिन नहीं, मुलिन क्या? मुलिन और टैलिन होगा। माइलेज से निकलता है माइलेज। अच्छा, हम उसको देखते हैं, ठीक है। एक बार याद दिलाएगा आप लगभग 30 के बाद, ठीक है। उसको देखते हैं फिर हम प्रेम से उसको। आइए एक बार आगे चलते हैं। कौन सा युवा वलित पर्वत है? अरावली तो आप जानते हैं कि अवशिष्ट पर्वत है ना? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलें। 20 नंबर, ये तो काफी आसान था क्वेश्चन, है ना। आगे देखिए, याद आ रहा है 5 मार्च 1931। याद करें कि आप लोगों को लिखवाया हुआ है 5 मार्च 1931 एक डेट, 24 सितंबर 1932 दो डेट। आप लोग लिखवाए थे एक 10 अप्रैल 1917, एक लिखवाए थे 15 अप्रैल 1917, एक लिखवाए थे आप लोग को 5 मार्च, सॉरी आप लोग लिखवाए थे 19 जुलाई, याद आ रहा है 19 जुलाई। एक लिखवाए थे 1905, लगा देंगे सब में। एक लिखवाए थे 7 अगस्त, याद आ रहा है 1905, लगा लीजिएगा। एक 16 अक्टूबर 1905, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साथ ही साथ आपको लिखवाए थे हम कि 5 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922, साथ ही साथ 5 अप्रैल 1900 कब 30, और फिर 6 अप्रैल 1930। इतना सारा डेट आपको मॉडल सेट में सबका सब पढ़ाया हुआ है। टोटल डेट आपको पढ़ाया हुआ है ना। तो 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता, जिसको हम दिल्ली
समझौता के नाम से भी जानते हैं। 24 सितंबर 1932 को पूना में जो हुआ था, किसके बीच? गांधी एंड अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे थे। याद रखिएगा 10 अप्रैल, जिनके पास नहीं नोट्स में है सब डेट को लिखिए। 10 अप्रैल 1917 को गांधी चंपारण पहुंचे। 15 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह हुआ। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण गांधी जी पहुंचे थे और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, उसके बाद समझिए देखिए 19 जुलाई 1905 याद आ रहा है कि बंगाल विभाजन होगा, इसका घोषणा हुआ था। 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में बंग भंग आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। याद आ रहा है 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया था? बंगाल विभाजन हो गया। शोक दिवस, रक्षाबंधन याद आ रहा है, जो कि हिंदू मुस्लिम के एकता को दर्शाने के लिए था। ठीक है, 5 फरवरी 1922 चौरा चौरी। ठीक है, 12 फरवरी 1922 चौरा चौरी घटना के कारण महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। क्लियर? 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहां पहुंचे थे? डांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा गया था। सबको लिखिए, एक एक डेट इंपॉर्टेंट है और दरोगा का एग्जाम में चाहे जितना भी एग्जाम में ये सब डेट से एक नए क्वेश्चन रहना फिक्स है आपका। ठीक है, एकदम फिक्स है आपका। तो जितने भी लोग हैं सबको लिख लीजिए जल्दी जल्दी। आप लोग जहां पे डाउट है हमें फिर से रिवाइज करवाते रहे हैं, लिखना है सभी को। ठीक है, सुनिएगा। सबसे पहले आपको बोले 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता। 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ था? पूना पैक्ट, गांधी और किसके बीच में? अंबेडकर। 10 अप्रैल 1917 को क्या हुआ? गांधी चंपारण पहुंचे थे। 15 अप्रैल 1917 को क्या हुआ था कि गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए थे। ठीक है, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस सबसे पहले। दूसरा कि कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या हुआ था? बंग भंग आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन। 16 अक्टूबर 1905 को क्या होगा? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया। शोक दिवस, रक्षाबंधन मनाया गया। किस लिए? तो हिंदू मुस्लिम की एकता को दर्शाने के लिए। आगे चलते हैं। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड। 12 फरवरी 1922 को क्या हुआ कि चौरा चौरी हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। 5 अप्रैल 1930 को क्या हुआ? तो 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किए। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर मिल गया होगा आप लोग को कि गांधी और इरविन समझौता। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? हकीम अजमल खान, चंद्रशेखर आजाद, हसरत मोहानी या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? इनकलाब जिंदाबाद है ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए एग्जाम के कातिल में है। बताइए कब तक रोकेगा एग्जामिनर? चलिए बताइए, इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था नारा? अगर भगत सिंह दिए तो ऑप्शन में कहीं है? बताइए। भगत सिंह दिए थे तो सर भगत सिंह कहीं दिख रहे हैं आप लोग को?
सर देखिए आप लोग कमेंट ए कर रहे हैं, कोई बी कर रहे हैं, कोई सी कर रहे हैं। आप लोग कोई ए वो करिए। बिल्कुल, जिनका जिनका आंसर बहुत लोग अपना ए भी दे रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है कि ए होगा बी होगा कि क्या होगा। तो याद रखिएगा कि 1921 में दिए थे कौन? हसरत मोहानी जी दिए थे। कब? 1921 में। याद रखिएगा, हसरत मोहानी। जो हसरत मोहानी लिख रहे वो बिल्कुल भी सही है, 1921 में दिए थे। ये इसको भी लिख लीजिए, आप लोग कॉपी में नोट करना सभी को, ठीक है? मोहानी हजरत मोहानी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या का चर्चा किया गया? यह देखिए, एक हमको मिला था, क्योंकि लगभग इतना सारा यूट्यूब पर वीडियो है कि सब में से खोज के निकालना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश किए कि जहां जहां से हमको मिल पाया वहां वहां से आपके लिए लेके आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन पढ़ाए थे कि 1917 में हुआ था। इसके पीछे आपको लिखवाया भी गया है कि 3 कठिया प्रणाली के लिए हुआ था, कैसे कैसे सब पढ़ाया गया है। तो इसमें पूछा है, एक और क्वेश्चन पूछा था, इससे दिखाएंगे हम कि चंपारण सत्याग्रह चर्चा का विषय बना कब? कलकत्ता 1911, पटना 1912, रामगढ़ 1940, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो अब आप लोग को प्रूफ भी मिलते जा रहा है कि कहां कहां से क्या आया था। रामगढ़ सी का क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, है? बताइए। बताइए 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 बताइए। गलती करिए आप लोग पूरा। सभी का आंसर एक लाइन से सी आ रहा है। कोई जरूरी है कि जो ऑप्शन में रहे वही होगा आंसर? बताइए। आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कारण है कि चंपारण सत्याग्रह का जो सबसे पहला चर्चा में आया था, याद करिए कि 1936 में भी एक अधिवेशन हुआ था जो कि लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में हुआ था। और उसी अधिवेशन में पहली बार गांधी जी और राजकुमार शुक्ल का मिलन हुआ था। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी कोई दिक्कत है? बताइए बताइए। 1916 का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी और किसका? राजकुमार शुक्ल का मिलन पहली बार उसी समय हुआ था। याद आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है? जल्दी बताइए। याद आ गया तो क्या होगा? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? मीर बख्श ने, वीर कुंवर सिंह, बीरभान सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए क्या होगा आंसर, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि बिहार में जो 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व था वो वीर कुंवर सिंह या बाबू कुंवर सिंह ने किया था। बाबू कुंवर सिंह ने किया था, है ना?
क्लियर यहां तक? हाँ ठीक है, चलिए। हाँ बी। नेक्स्ट, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? अभी समझाए हैं। देखिए यही क्वेश्चन फिर बोले ना कि पीपीएससी में इससे 2 क्वेश्चन आ गया आपका। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया? सितंबर 1932, सितंबर 1930, 26 सितंबर 1930, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कब हुआ था? पूना। तो अभी लिखवाए थे कि अगर डेट पूछता है 5 मार्च 1931 तो क्या मारेंगे हम? गांधी इरविन, गांधी इरविन मारेंगे। अगर पूछता है 24 सितंबर 1932 तो क्या मारेंगे? पूना पैक्ट, पूना पैक्ट। क्लियर यहां तक? पूना पैक्ट। तो क्या हो जाएगा? 24 सितंबर 1932। 25 नंबर, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था? ये देखिए एक आपको इसका नमूना मिल रहा है कि ये पढ़ाए थे हम संथाल विद्रोह के बारे में, रामोसी, कोल विद्रोह और आपका पागलपंथी के बारे में, है ना? पागलपंथी के बारे में पढ़ाए थे वहां पर। तो देखिए संथाल विद्रोह पढ़ाए थे, सिद्धू कान्हू का उनका नेता था। पूछा किनके नेतृत्व में, तो बताइए क्या आंसर होगा? राजकुमार शुक्ल, एस एन सिन्हा, सहजानंद सरस्वती, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्या होगा आंसर? तो हो जाएगा डी। डी कि ई होगा? क्या हो जाएगा? ई नंबर। डी नहीं ई मारेगा, ई। इसमें डी का मतलब होता है उपयुक्त में से एक से अधिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है, बताइए किसके अंदर? समझे? अभी जब आप डी मारे ना तो डी का मतलब होता है बीपीएससी में एक से अधिक, ई होता है इनमें से कोई नहीं। तो सोच के समझ के करिएगा आंसर, तो गड़बड़ा जाएगा आप लोग, क्योंकि नॉर्मल एग्जाम जैसा नहीं है। अच्छा आदत है ऑप्शन 4 का, हाँ ये तो बात सही है। चलिए हम समझ गए, जैसे आप लोग डी मारे हमको समझ में आ गया कि आप लोग क्या मारना चाह रहे हैं, डी मारना चाह रहे हैं कि ई मारना चाह रहे हैं। द्वितीय के जाइलम, आप लोग अगर ये पढ़ना है जाइलम फ्लोएम वाला तो प्लांट किंगडम या प्लांट टिश्यू हम यूट्यूब पढ़ाए हुए हैं। प्लांट टिश्यू हम पढ़ाए हुए हैं, सर्च मार लीजिएगा बाय विष्णु सर। भी नहीं करना है, बी करना है। ये आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा, पूरा का पूरा आपका जाइलम फ्लोएम को खोल के रख दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? संवहनी एधा के ठीक अंदर होता है। ठीक है, तो एक बार आप लोग सर्च मार लीजिएगा, ये क्वेश्चन हूबहू आपको पढ़ाया जा चुका है विथ डायग्राम। नेक्स्ट, तिलचिट्टा में मेलफिंगी नलिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? उत्सर्जन का कार्य, रक्त परिसंचरण का कार्य, पाचन का कार्य या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आप जानते हैं कि ऑर्थोपोडा जो होता है ना, उसका एक आपको अंग होता है, उत्सर्जी अंग होता है जिसका नाम होता है मेलफिंगी ट्यूबुल्स, और हिंदी में कहते हैं मलेक्ष नलिकाएं। हिंदी में क्या कहते हैं? मलेक्ष नलिकाएं। याद रखिएगा, हिंदी में क्या कहते हैं? मलेक्ष, मलेक्ष नलिका। ये जो यहाँ पे मलफिंगी नलिका है ये शुद्ध हिंदी होता है मलेक्ष नलिकाएं। ये आपको इंग्लिश वर्ड ही दे दिया है, मेलफिंगन ट्यूबुल्स। क्या हो जाएगा? उत्सर्जन का कार्य करता है। किसका? उत्सर्जन का कार्य करता है। क्लियर हो गया? उत्सर्जन का कार्य करता है, बिल्कुल। नेक्स्ट, रेनवायर का नोड, अगर इसको भी सर्च मारना है तो आप लोग चल जाइएगा कि आप लोग पढ़ाए हैं ब्रेन, ब्रेन के पहले पढ़ाए थे तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र पढ़ाए हुए हैं, वहां पे सर्च मारिएगा, या फिर मेरा प्लेलिस्ट है बायोलॉजी का, वहां सर्च मार लीजिएगा। बायोलॉजी का मेरा पूरा प्लेलिस्ट हम यूट्यूब पे बनवाए हुए हैं,
प्लेलिस्ट पूरा का पूरा यूट्यूब पे बना हुआ है, उसमें हम तंत्रिका तंत्र से लेकर के बायोलॉजी का पूरा सेक्शन कंप्लीट करवा दिए हैं। हाँ, आर्थ्रोपोडा में होता है वो, बिल्कुल। क्या हो जाएगा इसका? रेन वायर होता है तंत्रिका कोशिकाओं में। चैप्टर का नाम है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन है कि मनुष्यों में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका है। बताइए, मनुष्यों में गुर्दा का मतलब होता है किडनी। किडनी को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? मूत्रवाहिनी। क्या हो जाएगा? मूत्रवाहिनी। क्या हो जाएगा? मूत्रवाहिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूत्रवाहिनी। 19 का बी। अगर आगे देखते हैं तो पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन सा है? ध्यान से बताइएगा आप लोग, इसका आंसर करिए। ठीक है, कि पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है सूत्रकणिका, कोशिका द्रव, हरित लवक, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आंसर करिए जल्दी से आप लोग, क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण कहां पे होता है? सूत्रकणिका में, कोशिका द्रव में, हरित लवक में, कहां पे होगा? जा देखूं, आप लोग कमेंट आ रहा है। जिनका जिनका आंसर सी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। स्टोमाटा हेल्प करता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिसमें हेल्प करता है क्लोरोफिल। याद आ रहा है? क्लोरोफिल हेल्प करता है, नहीं कोशिका द्रव नहीं। हरित लवक का मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट, याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर होता है और इसी के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, जो कि हेल्प करता है। कौन? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो ये क्या करता है? हेल्प करता है। क्या करता है ये हेल्प करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हेल्प करता है। हाँ सब ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 31। भोजन नली की दीवार में संकुचन एवं विस्तारण संचयन को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपीरेशन, पेरिस्टेलेक्टिक संचलन, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कमेंट करिए जल्दी से आप लोग, इसका क्या होगा? भोजन नली की दीवार में संकुचन एवं विस्तार संचयन को क्या कहते हैं? संचलन को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं, पेरिस्टेलेटिक संचलन कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आंसर करिए, जो लगातार बने हैं सभी लोग आंसर करिए फटाफट। क्या आंसर होगा? पढ़ाए थे आप लोगों को कि ये मान लीजिए फूड पाइप है, इसका इस तरह से शेप पढ़ाए थे आप लोग को हम। यूट्यूब पे वीडियो इसका पूरा पड़ा हुआ है डाइजेशन का, देख लीजिएगा। ये फूड है, फूड के अनुसार भोजन को ग्रहण करना, फिर धीरे धीरे फूड को नीचे खिसकाना, जिससे क्या होता है? फैलाव होता है। जब ये आगे जाएगा तो नॉर्मल शेप में आ जाएगा। इसको कहते हैं हम कर्माकुचन की गति, और इंग्लिश में पेरिस्टेलेटिक संचयन या मूवमेंट के नाम से जानते हैं। हिंदी में कर्माकुचन, कर्माकुचन की गति, कर्माकुचन की, इसे गति के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? कर्माकुचन की गति के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में पेरिस्टेलेटिक मोशन के नाम से जानते हैं। आगे चलिए। 32। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? क्या ये मैराथन का क्लास का नहीं है?
ये भी आपका मैराथन का है, ये भी आपको मैराथन क्लास में हम पढ़ाए थे। टमाटर में पढ़ाए थे, टमाटर में पढ़ाए थे आप लोग को, फिर जाके आपको पढ़ाए थे हम इमली में, सेब में, आगे लगभग समय पढ़ा दिए थे, सब खत्म था आपका। पीएच मान से भी क्वेश्चन था, लेकिन आज हम ला नहीं पाए हम, ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गया है और 10 क्वेश्चन बच रहा है। चलिए, लेकिन 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 एक चीज और ध्यान रखिएगा, दो चीज। एक होता है पका हुआ टमाटर, पका टमाटर, और एक होता है कच्चा टमाटर। क्या होता है? एक होता है पक्का टमाटर, एक होता है कच्चा टमाटर, ठीक है। अगर कच्चा टमाटर का बात करें तो साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। पक्का टमाटर का बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। तो क्या हो जाएगा? ये भी होता है, ये भी होता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ठीक है। हाँ, कच्चा टमाटर में साइट्रिक एसिड होता है, बिल्कुल सही है आप अभिजीत, हाँ बिल्कुल। और पक्का टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड। तो इस अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक होता है। क्लियर है आप लोग? हाँ, चलिए 32 नंबर देखिए। अब ये क्या आप लोग को मैराथन में नहीं पढ़ाए थे हम? Na2CO3 × 10H2O, ये भी आपका मैराथन का है। तो सोचिए कि एक मैराथन से आपका साइंस लगभग क्वेश्चन सभी सॉल्व हो गया है। हाँ, कच्चा खाने में खट्टा लगता है, बिल्कुल। Na2CO3 × 10H2O किसका होगा? बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, धोने का सोडा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं? जल्दी करिए आंसर इसका क्या होगा? बिल्कुल, क्या हो जाएगा? धोने का सोडा, बिल्कुल, धोने का सोडा। यह भी मैराथन में आप लोग को पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा नहीं है? आप लोग को मैराथन में चिक के बताए थे कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, सिल्वर नहीं होता है, पढ़ाए थे कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। हाँ, धवन सोडा, हाँ सही है। जर्मन क्या बोलते हैं कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की कमी होती है, उसके अलावे सब होता है। कॉपर, जिंक एंड निकल तीनों होता है इसमें, ठीक है। इसमें तीनों होता है। जर्मन सिल्वर में लिखिएगा कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर को छोड़ करके सिल्वर नहीं होता है। इसमें क्या होता है? कॉपर, जिंक एंड निकल होता है। क्या होता है? कॉपर, जिंक एंड निकल होता है, बिल्कुल। सब मैराथन का है। आप लोग सब मैराथन क्लास को लिए नहीं है बढ़िया तरीके से, है ना? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन है? याद करें कि क्लास में क्या आप लोग को विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया क्या नहीं पढ़ाए हैं? क्या नहीं पढ़ा है? ये सब अभिक्रियाएं आप लोग को। डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सब पढ़ा है आप लोग को। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, सब पढ़ा दिए हैं। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है? रिप्लेस करना। तो जा देखिए कौन किसको रिप्लेस कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है? टूट रहा है, यहां पर टूट रहा है, टूट रहा है यहां पर। तो क्या हो रहा है? वियोजन। क्या हो रहा है? वियोजन। विस्थापन का मतलब होता है रिप्लेस करना। यहां पे एडिशन रिएक्शन,
देखिए जुड़ रहा है। सिंपल कंसेप्ट है, एक यौगिक टूट रहा है, ये हो जाएगा क्या आपका वियोजन, ब्रेकअप। क्या होता है यहां पर ब्रेकअप हो गया, जो आप लोग बोलते हैं ना कि ब्रेकअप, यही होता है ब्रेकअप। ठीक है, यहां पे होता है पैचअप। ठीक है, जुड़ रहा है, ये होता है पैचअप। यहां पे जो ये रिएक्शन है, यहां पे होता है विस्थापन, एक जगह पर दूसरा का आ जाना। कहानी सुनाए थे, याद आ रहा है कि किसी का नाम भी लेकर एक कहानी बनाए थे हम, कि वो कॉलेज गया अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के, पता चला कि उससे भी हैंडसम और हैवी बॉडी वाला लड़का आ गया, उसको छोड़ के चल दी किसी और के साथ। ये हो गया रिप्लेसमेंट, यानी कि ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या है विस्थापन। तो यहां पे सब समझा दी आपको, ये हो गया ब्रेकअप अभिक्रिया, पेचअप अभिक्रिया, ये हो गया आपका, ठीक है, साइड चेंज, पूरा पूरी एकदम। देखिए सबका नाम भी बदल दिए हम, बताइए, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा 36 नंबर, यदि तरंग दैर्ध्य बैगनी से लाल रंग की तरफ जाए तो चमक क्या होगा। चमक पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तरंग दैर्ध्य बैगनी से, यानी कि भिबजोर वाला कंडीशन बोल रहा है कि यदि बैगनी से रेड की ओर जाएंगे तो चमक बढ़ेगी या घटेगी। पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होना चाहिए इसका, ध्यान से देखिएगा एकदम। जनता का ऑप्शन है बी। चलिए तो बी है तो बी ही रखते हैं जनता का ऑप्शन के साथ, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। 37, यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो इस घटना को क्या कहते हैं। विवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, लेकिन वहां पे डायरेक्ट इंक्रीज का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वहां तो आप देख लिए कि इंक्रीज कर रहा है ना। हाँ इंक्रीज होगी राजेंद्र, बिल्कुल। ठीक है, हाँ क्या हो जाएगा विवर्तन। 36 का, 37 का बताइए, 37 का, 37 का, बिल्कुल 37 का, फटाफट आंसर करिए 37 का। 37 का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा विवर्तन की घटना, विवर्तन। चलिए नेक्स्ट, परमाणु, देखिए परमाणु नाभिक का धनात्मक होता है। ये समझाए नहीं थे आप लोग को मैराथन में ही, कि जो ये मान के चले क्या है, एक आपका केंद्रक है, क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज। समझाए थे कि पॉजिटिव इनटू या प्लस जीरो क्या होगा आपका, तो आंसर आता है पॉजिटिव। लिखवाए थे कि नाभिक का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, ना ये बिल्कुल नहीं है। न्यूट्रॉनों की उपस्थिति के कारण न्यूट्रॉन पे चार्ज होता ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण, बिल्कुल यही आंसर ही है कि प्रोटॉन अगर नहीं होता तो नाभिक का चार्ज जीरो होता। क्लियर है यहां तक। निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है। वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, आंसर करिए। किया गया कार्य इंटू आवेश होता है, या किया गया कार्य बटा धारा गुना समय होता है, किया गया कार्य गुना समय बटा धारा होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं।
आंसर करिए जल्दी से आप लोग, क्या होगा आंसर? सी कि बी? सी होगा या बी होगा? फॉर्मूला क्या होता है लिख के बताइए। वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, सी कि बी? चलिए आप लोग कमेंट थोड़ा देख ले जल्दी जल्दी, क्योंकि लास्ट आ चुका है क्वेश्चन। अब हम लोग आखिरी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी कमेंट करिए। आगे आंसर आप लोग का W बाय Q होता है, V इक्वल टू W बाय Q होता है। तो V इक्वल टू क्या होता है, W बाय Q। तो W बाय Q कहीं दिख रहा है आपको? तो हम क्या जानते हैं कि Q बराबर जो होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि करंट, शुरुआत से चलते हैं, क्या पढ़ाए थे आप लोग को कि करंट कोई जरूरी नहीं है कि आपको आसान ही दे देगा। करंट इक्वल टू चार्ज बाय होता है टाइम। चार्ज बाय क्या होता है, टाइम। याद आ रहा है कि समझाए थे कि हो सकता है कि चेंजअप करे, तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो चार्ज इक्वल टू होता है करंट। करंट गुना हो जाएगा टाइम, है ना। यानी कि आप कहेगा कि धारा, धारा गुना होता है समय, होता है ना। हम जानते हैं कि V इक्वल टू होता है W, यानी कि वर्क डन बाय होता है चार्ज, होता है। चार्ज इक्वल टू क्या होता है, धारा गुना समय भी होता है। तो V इक्वल टू किया गया कार्य बटा में क्या हो जाएगा, धारा गुना समय। धारा गुना समय भी होता है। अब चेक करिए कहां पर है कि धारा गुना समय, यहीं पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। फॉर्मूला को अगर आप चेक करिएगा तो आपका यही आने वाला है, क्योंकि आपको सटीक आपको देखना है यहां से, ठीक है। हाँ, आपको कॉपी में लिखेगा, नोट डाउन करना है सभी चीजों को। 40 नंबर, पूना पैक्ट कब हुआ था, पूना समझौता कब हुआ है? तो कहिए कि सर पूना समझौता जो हुआ था वो 24 सितंबर 1932 को। ये आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, है ना। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन तो हाँ ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, खत्म हो गया। लगता है 3 क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। बताइए कैसा रहा, कैसा लगा आपको? ये एग्जाम का हूबहू क्वेश्चन था, प्रश्न था आपके सामने। तो बताइए कि एग्जाम का हूबहू प्रश्न देख करके आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्या साइंस जितना आप पढ़े हैं उतना आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? कमेंट कर सकते हैं आप। 2 मिनट रुक जाइएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि आपके सामने आज हम एग्जाम का हूबहू क्वेश्चन लाए हैं। तो अब आप लोग बताइए कि पढ़ा हुआ आपको दिखा या नहीं दिखा? जल्दी से जल्दी बताइएगा, क्या पढ़ा हुआ दिखा या नहीं दिखा आप लोग को? जल्दी, है ना। पढ़ा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है। तो आप लोग सेट 1 से लेकर के साइंस का सेट 21 तक प्रॉपर आप लोग पढ़ लीजिए। साथ में जो साइंस का 2 मैराथन हुआ है, मैराथन 1 एंड 2, इसको कर लीजिए, साइंस छूटेगा नहीं। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को, जय हिंद, जय भारत। चलिए।